हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था पारिभाषिक शब्द, यानी कि जो कुछ टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में जानना जरूरी है, उसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम सीखेंगे दायित्व के बारे में कि दायित्व क्या होता है, कितने प्रकार के दायित्व होते हैं। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो दायित्व से जुड़ी हुई सारी बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो नोट्स बनाया है वो समझाऊं, उससे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ समझाता हूँ। देखो, कोई भी इंसान व्यवसाय करता है। जैसे मान लो मैं किसी की भी बात करता हूँ, यहाँ तक कि जैसे जो अंबानी हो गए हैं, ठीक है, या टाटा बिरला हो गए, टाटा बिरला, ये सब जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, देश के कहते हैं ना अरबपतियों में से हैं, या एक छोटा सा दुकान वाला ही क्यों ना हो। ये जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सब कुछ इनके पास होता है? सब कुछ का मतलब व्यवसाय चलाने के लिए सभी सामान और जितने रुपयों की जरूरत है, यानी जितने भी रुपयों की जरूरत है, क्या सब कुछ इनके पास होता है? सबसे बड़ा सवाल है। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या सब कुछ इनके पास होता होगा? जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो क्या सब कुछ इनके पास होगा? तो जवाब होगा ना, सब कुछ नहीं होता है। तो सब कुछ नहीं होता तो ये सब वो सारी चीजें अरेंज कहाँ से करते होंगे? ये कहीं ना कहीं किसी और के पास से लेकर आते होंगे। तो लेकर आने के दो रास्ते हैं, एक पैसे देकर लेकर आए, दूसरा पैसे नहीं है तो उनसे प्रॉमिस करें कि हम आने वाले एक महीने में पैसे दे देंगे और हम उधार खरीद कर लेकर आए। कैसे लेकर आए? उधार। बात समझ में आया? क्लियर है? ये हमने धंधा की व्यवहार में ऑलरेडी समझा था इस बात को। अब इस बात को थोड़ा समझो। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से काम भी करवा लेते हैं और उनको बोलते हैं भैया पैसा अभी नहीं है, हम आपको 2 दिन में पैसा दे देंगे। राइट? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तुम स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशंस में पढ़ते होगे, तो तुम वहां पे पढ़ते हो तो क्या जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे तुरंत पैसे देते जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम बोलते हो कि सर 1 महीने में या 2 महीने में हम आपको फीस देंगे। राइट? तो वो 1 से 2 महीने वाला जो तुमने टाइम लिया है वो तो उधार में ही पढ़ रहे हो ना। राइट? सो इट मीन्स कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब कुछ, सब उसके पास सब कुछ जो भी आवश्यकता है वो सारी चीजें नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसे दूसरों से मांगनी पड़ेंगी, उधार लेनी पड़ेंगी। राइट? तो जब दूसरों से मांगनी पड़ेंगी, दूसरों से उधार लेनी पड़ेंगी, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम नॉर्मल भाषा में दायित्व कहते हैं। यानी अकाउंट की भाषा में, नॉट नॉर्मल भाषा में, अकाउंट की भाषा में हम क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। बात ही क्लियर हुआ? समझ में आया? जो एग्जांपल दिया इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि भाई कोई भी व्यवसाय शुरू होता है तो सब कुछ उसके पास नहीं होता। ना उसके पास सारे पैसे होते जितने पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, ना उसके पास सारे सामान होते जितने सामान की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करता है, अलग अलग लोगों से जिनसे जो सामान मिल सके उनसे वो सामान उधार में लेकर आता है, या तो अगर उनसे सामान नहीं चाहिए, उनसे पैसा चाहिए, तो उनसे उधार में पैसे लेकर आता है। बट कहीं ना कहीं दूसरों की मदद लेता जरूर है। और जब दूसरों की मदद लेता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो सारी चीजें लौटाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो तुमने किसी से पेन मांगा है, तुम्हारे पास पेन नहीं था, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम उसे पेन लौटा दो। तो उसी जिम्मेदारी को हम अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। क्लियर हुआ इतना ही बात? अब इसी दायित्व को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है जो तुम्हें याद रखना है। पहला बात लिखा है मैंने, जो हमारा ना हो, और दूसरा लिखा है किसी और को चुकाना हो। यानी दो बातों में तुम्हें पूरा ये दायित्व का मतलब समझना है। पहला ये है कि जो हमारा ना हो, दूसरा किसी और को चुकाना हो। कई बार ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि तुम्हारे हाथ में दो पेन दिख रहा है, ठीक है, दो पेन दिख रहा है, एक ब्लू और एक ब्लैक। फिर तुमसे कोई फ्रेंड आया, बोलता है कि ये एक पेन मुझे दे दो, तुम बोलोगे नहीं यार ये पेन मेरी नहीं है, ये तो मैंने खुद मांगी है लिखने के लिए। इट मीन्स कि वो तुम्हारा नहीं है, तो वो पेन तुम्हारे लिए क्या है? वो पेन तुम्हारे लिए फिलहाल दायित्व है। क्लियर है ये बात? ये पहला एग्जांपल हो गया। किसी और को चुकाना हो, एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत थी, तुमने अपने फ्रेंड से 200 रुपए मांगे, ठीक है, और वो पैसे लेके तुम जा रहे थे, अचानक तुम्हें एक और फ्रेंड आया, बोला यार तेरे पास 200 रुपए हैं, क्या बात कर रहे थे? तुम बताओगे ना भाई नहीं ये 200 रुपए मेरे नहीं है, ये मैंने किसी और फ्रेंड से मांगा है और मुझे उससे ये पैसे बाद में चुकाने पड़ेंगे। यानी किसी और को चुकाना हो तो एक्चुअली में ये 200 रुपए भले तुम्हारे पास हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? दायित्व हो जाएंगे, क्योंकि इन रुपयों पर तुम्हारा हक नहीं है।
क्लियर हुआ इतना, क्योंकि ये किसी और का यानी हमारा ना हो। तो इन्हीं दो बातों में पूरा दायित्व खत्म हो जाता है। अब दायित्व के प्रकार की बात करते हैं, तो दायित्व के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आंतरिक है और बाह्य है। ये जो आंतरिक और बाह्य का बंटवारा किया गया है, इसके बंटवारे का जो मेन आधार है वो संबंध के आधार पर है। किसके आधार पर है? संबंध के आधार पर। तो संबंध में दो हो जाएंगे, एक आंतरिक होगा यानी अंदर के, और एक बाह्य होगा यानी बाहर के। आंतरिक का मतलब क्या होता है? मालिक जो है वो व्यवसाय को रकम पूंजी प्रदान करता है, और धंधा का मालिक के प्रति जो दायित्व होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आंतरिक दायित्व। तुम्हें याद होगा पिछली क्लास में हमने ये बात पढ़ा था कि जो मालिक और व्यवसाय दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में इस बात को समझाया था कि व्यवसाय का मालिक और व्यवसाय दोनों अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से व्यवसाय अगर मालिक को कुछ देता है तो वो बाद में वसूलेगा, मालिक व्यवसाय को कुछ देता है तो वो व्यवसाय से बाद में वसूलेगा। क्लियर है इतना? तो मालिक ने अगर व्यवसाय को कुछ दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक दायित्व बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर तीसरे पक्षकार के पास से, ध्यान से सुनना, तीसरे पक्षकार का मतलब सिंपल समझो व्यवसाय के बाहर का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। तीसरे पक्षकार का मतलब क्या है? यहाँ पे व्यवसाय के बाहर का। ये बात याद रखना है, तीसरे पक्षकार का मतलब क्या है? व्यवसाय के बाहर का। अगर व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति के पास से तुमने या तो उधार माल खरीदा है, या तुमने कोई संपत्ति उधार में खरीदी है, या तुमने कोई सेवा उधार में प्राप्त की है। अब सवाल है सर, उधार माल, उधार संपत्ति, सेवा क्या है? तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि तुम्हें समझने में थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं उधार माल की, कि उधार माल का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और व्यवसाय है कपड़े का। अब कपड़े का व्यवसाय है, तुम कपड़े बेच रहे हो, मान लो दिवाली का सीजन आने वाला है और तुम्हें नए टाइप के मटेरियल की जरूरत है, नहीं नए कपड़ों की जरूरत है, ताकि तुम बेच के थोड़ा पैसे कमा सको। लेकिन अभी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम रोकड़ में खरीद सको। तो तुमने क्या किया? एक बड़ा दुकानदार था, तुमने उससे क्या किया? उधार में सामान खरीद लिया, वो तुम्हारे पहचान का था। तो ये हो गया तुम्हारा माल। ठीक है। अब दुकान को थोड़ा सजाना वजाना था, तो तुम्हें एक एसी चाहिए था ताकि बढ़िया माहौल बने और लोग आए तो उनको ऐसा गर्मी जैसा फील ना हो, और दुकानों में कम से कम 10 मिनट रुके। जब माहौल अच्छा दिखेगा तो वो रुकने की कोशिश करेंगे। तो तुमने वो एसी खरीद लिया, तो वो तुम्हारा हो गया संपत्ति। अब बात करते हैं सेवा की। सेवा क्या है? मान लो तुम्हारे दुकान में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है कि तुम उसकी सैलरी दो, तो तुमने बोला तुम दिवाली तक रुक जाओ, हम मैं दिवाली में तुम्हें बोनस के साथ तुम्हारी सैलरी में दे दूंगा। तो मतलब तुम उधार में सेवा ले रहे हो ना, तो उसकी सेवा के बदले में जो पैसा देना बाकी है वो क्या है? तुम्हारे लिए दायित्व है। क्लियर हुआ इतना? और वो कौन है? वो बाहर का माना जाएगा, ना कि तुम्हारे व्यवसाय का, क्योंकि व्यवसाय का एक ही आदमी आंतरिक माना जाता है और वह है व्यवसाय का मालिक। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? तो याद रखना है कि दायित्व को संबंधों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है आंतरिक दायित्व और दूसरा है बाह्य। आंतरिक का मतलब व्यवसाय का मालिक व्यवसाय को जो भी प्रदान करता है, तो व्यवसाय का जो दायित्व है वो मालिक की तरफ बनता है। दूसरा ये था बाह्य। बाह्य का मतलब तीसरे पक्षकार की तरफ से उधार माल, संपत्ति या सेवा लेते हो तो उसको हम बोलते हैं बाह्य दायित्व। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से सुनना, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, दोनों ही दायित्व दो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चालू यानी अल्पकालीन बोलते हैं, एक होता है बिन चालू, गैर चालू। ठीक है, या उसी को हम दीर्घकालीन भी बोलते हैं। क्लियर इतना? तो और दोनों में ही देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्लियरली दोनों में ही मेंशन है कि इसको चालू बोलते हैं। और ये जो बंटवारा किया गया किसके आधार पे किया गया है? समय के आधार पे। याद रखना है, अगर तुम्हें सवाल में पूछा जाता है कि दायित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर सवाल में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि संबंधों के आधार पे या समय के आधार पे, तो तुम दोनों चीजें लिखोगे। लिखोगे संबंधों के आधार पे दो है, और ये समय के आधार पे भी दो है, चालू और बिन चालू, या उसी को कहा जाता है गैर चालू, या उसी को कहा जाता है दीर्घ चालू और दीर्घकालीन। क्लियर है इतना? और दोनों में ही देखोगे तो ये बातें कॉमन है। अब सवाल ये होता है सर ये चालू या बिन चालू का मतलब क्या होता है? देखो दोनों में ही सेम बात है, तो हमें सिर्फ चालू और बिन चालू का मतलब समझना है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि चालू का मतलब होता है 12 महीने या 1 वर्ष से कम। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है कि 12 महीने या 1 वर्ष से कम, तो उसको चालू बोलेंगे। और कई बार ऐसा होता है 12 महीने या 1 वर्ष से अधिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिन चालू बोलते हैं, या इसी को हम दीर्घकालीन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं, क्या तीसरा नाम क्या था मैं खुद भूल गया, हाँ गैर चालू भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये आपको याद रखना है। अब पूछोगे सर एग्जाम्पल थोड़ा दे दो। एग्जाम्पल का मतलब जैसे कोई तुमने माल खरीदा। मेरा सवाल ये है, अगर तुम किसी से कोई सामान खरीदते हो, यानी तुम्हारी दुकान है, तुम माल खरीदते हो, तो वो तुम्हें कितने महीने का टाइम देगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या छोड़ो दूसरे को छोड़ो, तुम्हारी एग्जाम्पल दे दो, तुम्हारा खुद का दुकान हो, अगर कोई तुम्हारी दुकान से सामान खरीद के जाएगा तो तुम उसको कितने महीने का टाइम दोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 बोलोगे नहीं, कभी भी आके दे देना, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, राइट। उसी तरह से अगर किसी ने तुम्हारे लिए काम किया है या तुमने किसी के लिए काम किया है, तो उसको तुम कितना समय दोगे? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीने, बोले भाई पैसे मेरे को चाहिए, मैंने काम किया था। तो ये छोटे छोटे जो दो एग्जाम्पल हैं, ये आपका हो गया आएगा चालू। और बिन चालू की बात करें, तो जो तुमने बैंक से लोन लिया, बैंक वाले हमें टाइम देते, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल तक का टाइम देते। उसी तरह से एक होता है ऋण पत्र। अब ये ऋण पत्र क्या है, इसको मैं अभी रहने देता हूं, बस इतना याद रखो, ये भी एक प्रकार का लोन है। क्या रखोगे? ये भी एक प्रकार का लोन है जो व्यवसाय लोगों से मांगती है। और लोन नॉर्मली जो होता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए ही होता है, राइट। लोन जो होता है वो 1 साल से हमेशा जारी। कभी ऐसा सुना है किसी ने 1 साल से कम के लिए बैंक से लोन लिया हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एक से ज्यादा, यानी सॉरी, 1 साल से ज्यादा। तो ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? तो ये था तुम्हारा दायित्व के बारे में। तो दायित्व के बारे में याद रखना है आंतरिक और बाह्य। फिर आंतरिक बाह्य में दोनों है, चालू और बिन चालू। और एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया मैंने। चालू मतलब 12 महीने या 1 साल से कम, और बिन चालू का मतलब 12 महीने या 1 साल से अधिक। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल याद रखना तो एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा दायित्व का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारी संपत्तियां। अब संपत्तियों में देखोगे तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा संपत्तियां हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ताकि तुम्हें ज्यादा बोरिंग ना लगे और टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ सको, उसका किताब में से रिवीजन भी कर सको, या किताब में से रिवीजन नहीं करना है तो इसी को कम से कम एक बार वापस रिवाइज कर सको। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास समझ में आ गया हो, अच्छी लगी हो, तो आपको करना क्या है, वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।